सुबह 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बॉम्ब अभी तक परेशान है कि आखिर ये सागे गायब कहाँ है। अब ये जब भी घर वापस आएगा मैं इसे माफ नहीं करूंगी। कि तभी टायंग आता है एंड बॉम्ब से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चल रही हो क्योंकि मैं सागे से मिलने जा रहा हूँ। तो ये सुन वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और चलने के लिए मान गई। फिर अब हमें सागे दिखाया गया जो कि जब जैसे इन दोनों के सामने आया तो तब टायंग से पहले बॉम्ब सागे से लड़ने जाती है कि आखिर जब से तुम कहाँ गायब थे। मगर जब उसने नोटिस करा कि सागे का मूड ठीक नहीं है इसलिए वो उसे छोड़ देती है और फिर बताती है कि आज से हम सब मेरे घर की टेरिस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसलिए टाइम से प्रैक्टिस के लिए आ जाना। लेकिन सागे अब भी कुछ नहीं बोलता। बॉम्ब का दिल टूट जाता है सागे के ऐसे बिहेवियर को देखकर, यानी कि वो समझ गई कि ये आना चाहता ही नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से जाने लगी। तो तब सागे बॉम्ब के सामने आता है एंड बताता है कि मैं बैंड छोड़ रहा हूँ। बॉम्ब शॉक रह गई, साथ ही टायंग भी हैरान हुआ। तो तब सागे बताता है कि इस बैंड को मैंने ही बनाया था, इसलिए मैं ही इसे खत्म भी कर सकता हूँ। बॉम्ब पूछती है कि लेकिन क्यों, जबकि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करा था ना। तो तब सागे बोलता है कि मेरा इरादा कभी तुम लोगों के साथ कुछ करने का था ही नहीं, मैंने बस टाइम पास के लिए बैंड बनाया था, पर लगता है कि तुम सब सीरियस हो चुके हो। बॉम्ब जो कि शॉक हुई है ये सब सुनकर फिर बोलती है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर तभी काफी बुरी तरह रोते हुए यहाँ से जाने लगी, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि सागे के लिए वो बस एक टॉय थी जिसे वो पसंद नहीं करता बल्कि बस टाइम पास कर रहा था। टायंग गुस्से से सागे को पंच मारता है एंड कहता है कि मैंने बोला था ना कि बॉम्ब को हर्ट मत करना। तो तब सागे बोलता है कि मैं ऐसा ही हूँ, यानी मैं एक प्लेयर हूँ, इसलिए कभी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता हूँ। और वैसे भी तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना कि तुम्हारा रास्ता साफ हो चुका है। तो तब टायंग फिर से सागे को पंच मारता है और कहता है कि अब कभी अपनी शक्ल हम में से किसी को भी दिखा मत देना, स्पेशली बॉम्ब को। और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद सागे को बहुत ही बुरा फील हुआ कि उसने कैसे इन दोनों के साथ बुरा बिहेव करा है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक एक्सपेंसिव कार देखते हैं जिसमें से जिंगू उतरा। यूरी को वो कार काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन अभी उसे पता नहीं है कि ये जिंगू की कार थी। ये तभी जिंगू यूरी की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम घर में ऐसी दिखती हो। यूरी ने तभी अपना फेस हाइड कर लिया और कहने लगी कि नहीं मैं ग्यूरी नहीं हूँ और कोई हूँ। बट जिंगू मानता नहीं और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ग्यूरी ही हो। और फिर घर के अंदर आ गया और खाने का सामान ढूंढने लगा। मिस किम पूछती हैं कि भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो तब वो बोला कि आज से म्यूजिक प्रैक्टिस यहीं होने वाली है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यहीं पर रह लूँ। कि तभी ग्यूरी आई रेडी होकर और जिंगू से फोटो डिलीट करने के लिए कहने लगी। जिंगू मानता नहीं, जिस वजह से दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। बट जब बॉम्ब का मैसेज आया कि आज की प्रैक्टिस कैंसिल हो चुकी है तो ये देखकर वो दोनों शॉक रह गए। अब हम बॉम्ब को देखते हैं जिससे मिलने टायंग आया है। बॉम्ब उससे सागे की कोई बात नहीं करती बल्कि कहती है कि चलो बाहर डिनर पर चलते हैं। फिर बस होना क्या था, आफ्टर डिनर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगे। बॉम्ब ड्रंक हो चुकी थी इसलिए गलती से कोई चीज़ बराबर वाली टेबल पर फेंक देती है और जब माफ़ी मांगने गई तो वो दोनों कुछ ज़्यादा ही गुस्से में नज़र आ रहे थे। इसलिए टायंग सिचुएशन हैंडल करने आता है, पर अब इससे पहले कि उसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो पाती इसलिए बॉम्ब ने बेहोश होने की एक्टिंग करी एंड टायंग बॉम्ब को उठाकर लेकर जाने के बहाने यहाँ से चला जाता है। दोनों बाहर आ गए और हंस रहे थे, लेकिन तभी टायंग को ऐसा लगा कि जैसे बॉम्ब रो रही है, इसलिए वो बॉम्ब से चुप होने का बोलता है। बॉम्ब टायंग की बैग से उतरती है और कहने लगती है कि मैं रो नहीं रही थी, तुम गलत समझ रहे हो। और फिर दोनों वापस से खेलने लगे, यानी कि एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, जो करने में इन्हें बहुत ही मज़ा आया। पर तभी टायंग बॉम्ब को पकड़ता है एंड उसको घूरने लगा। फिर आज फाइनली बता ही देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी आज से नहीं बल्कि मिडिल स्कूल टाइम से। बॉम्ब हैरान होती है टायंग की इस बात को सुनकर, और वैसे भी उसे कहीं ना कहीं पता था कि टायंग उसे पसंद करता है, इसलिए बोली कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि मेरी मॉम के जाने के बाद तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है, इसलिए मैं तुमको एक भाई की तरह पसंद करती हूँ। टायंग बोला कि लेकिन मैं तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता हूँ बल्कि कुछ और बनना चाहता हूँ। तो तब बॉम्ब उसको सॉरी करती है, ये बताकर कि मेरा दिल आज भी किसी और का है, इसलिए शायद हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो पाएगा। टायंग कहता है कि कोई नहीं, पर मैं तब भी इंतज़ार करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी फीलिंग्स जानने के बाद तुम मेरे बारे में सोचोगी ज़रूर। तो वहीं दूसरी तरफ हम सागे को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास है। बॉम्ब को याद कर रहा है कि मैंने बॉम्ब को कैसे धीरे धीरे लाइक करना शुरू करा था, पर आज उसका बहुत बुरी तरह दिल तोड़ दिया। इसलिए सागे को गुस्सा आता है और वो गुस्से में डायरेक्ट मिस्टर चो की कार के सामने आ जाता है एंड कार को काफ़ी बुरी तरह तोड़ने लगता है, ये बोलते हुए कि सब आपकी वजह से हो रहा है।
मिस्टर चो कार से बाहर आए एंड पूछते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो। तो तब वो उन्हें बताता है कि मुझे पता है 6 साल पहले आपने क्या करा था, यानी आपने उस औरत को रोड पर ही मरने के लिए छोड़ दिया था, जबकि अगर आप चाहते तो वो औरत बच सकती थी। इसलिए अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और अपने इस गुनाह को एक्सेप्ट करो। मिस्टर चो घबराने लगी कि इसे तो वाकई में पूरी डिटेल्स पता है। फिर सागे बोला कि मैं आखिरी बार आपसे आराम से बोल रहा हूँ कि अपनी गलती मान लो, वो भी इसलिए क्योंकि मैं आपको अपना फादर मानता हूँ। इसलिए प्लीज़ पुलिस स्टेशन चलिए और अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये सुन मिस्टर चो को डॉक्टर मिनचोल की बात याद आने लगी कि सागे के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए अब वो सिर्फ हमें धमकाएगा या फिर ब्लैकमेल करेगा, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, कौन औरत और मैंने किसे नहीं बचाया था, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तो तब सागे शांत हो गया और कहता है कि अगर पुलिस बुलानी है तो बुला लो, मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगा। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। तो तब मिस्टर चो घबराकर डॉक्टर मिनचोल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि कैसे भी करके जल्द से जल्द अपने बेटे टायंग को मना लो, क्योंकि मैं सागे की जगह अब टायंग को फेमस कराने वाला हूँ, ताकि इस सागे का साया भी मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए। सागे जब बाहर था तो उसको यहाँ मैनेजर मिन मिले, जो कि सागे के हाथ में रोड देखकर पूछते हैं कि तुम इसका क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसी चीज़ें अपने पास मत रखा करो, क्योंकि इनकी वजह से मुझे वो दिन याद आ जाता है जब मैं तुम्हारा सीनियर था और तुम एक ट्रेनी थे। हम दोनों डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और मैंने गलती से तुम्हारी आइस पर वो रोड मार दी थी। मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया था। मेरे लिए वो दिन किसी भयानक सपने से कम नहीं, क्योंकि अगर तुम वापस से देख नहीं पाते तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता और घुट घुट कर जीता। पर थैंक गॉड तुम्हें आई डोनर मिल गया था और तुम वापस से देख पाए, साथ ही तुमने मुझे माफ़ भी करा और हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। तो तब सागे बोलता है कि छोड़िए, ये सब पुरानी बातें हैं और वैसे भी वो सब आपसे गलती से हुआ था। कि तभी मैनेजर मिन बताने लगते हैं कि और हाँ, मैंने तुम्हारे कहने पर मिस्टर चो की कार्स कलेक्शन में से उस वाली कार को सर्च करा जो तुमने मुझसे ढूंढने के लिए बोली थी, लेकिन उनके पास ऐसी कोई भी कार नहीं है, यानी ना ही अब है और ना ही 6 साल पहले थी। तो तब सागे कंफ्यूज होने लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि उनके पास वो कार नहीं थी, कहीं इसका मतलब मैं मिस्टर चो को गलत तो नहीं समझ रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ बॉम्ब जब जैसी सोकर उठी कि तभी उसके पास से डॉक्टर मिनचुल की कॉल आने लगती है, जिनसे वो बात करती है। पर क्या बात हुई ये हमें बाद में बताया जाएगा। अब जब वो रूम से बाहर आई तो पता चला कि टायंग ने उसके लिए हैंगओवर मेडिसिन और एक न्यू मोबाइल रखा हुआ है, क्योंकि बॉम्ब का उस टाइम मोबाइल टूट गया था जब वो रोड पर खड़े होकर काफ़ी देर तक सागे के आने का वेट कर रही थी। टायंग ने लिख रखा है कि अगर तुम मुझे भाई मानती हो तो भाई ही समझकर इस मोबाइल को एक्सेप्ट कर लो। कि तभी सीन कट होता है और दिखाया गया कि अब जब टायंग यहाँ वापस आया तो उसको मोबाइल वापस रखा दिखता है, इस नोट के साथ कि तुम्हारा थैंक्स, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तो तब टायंग को काफ़ी बुरा लगा। अब हम देखते हैं कि बॉम्ब प्रैक्टिस स्टूडियो से सब सामान वापस लेने आई है, क्योंकि वो अपने इस बैंड को बंद कर रही है। और फिर डॉक्टर मिनचुल की बात याद करने लगी कि वो भी कैसे कह रहे थे कि मेरे बेटे टायंग को अपने बैंड से बाहर करो। मैंने टायंग के लिए काफ़ी कुछ अच्छा सोच रखा है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहकर कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। इसलिए प्रेजेंट में ये सब बातें याद करके परेशान हो ही रही थी कि तभी टायंग, यूरी, जिंगू ये सब भी यहाँ आ गए और पूछते हैं कि तुम ऐसे कैसे बैंड को बंद कर सकती हो। तो तब बॉम्ब बोली कि सागे के बिना ये बैंड कंप्लीट ही नहीं है। ग्यूरी रोने लग जाती है कि क्या सच में सागे ओप्पा हमेशा के लिए जा चुके हैं। तो वहीं जिंगू बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि सागे आखिर ऐसा कर कैसे सकता है, क्या वो पागल हो गया है। तो वहीं टायंग बोला कि क्या ये बैंड सिर्फ सागे की वजह से था, यानी हम लोगों का क्या। तो तब बॉम्ब बोले कि हम लोग वैसे भी अब स्कूल के किसी भी इवेंट में अपना शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस बैंड को बनाकर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सब ने सिर्फ अपना टाइम ख़राब करा है, जबकि हमें अपना टाइम वहाँ देना चाहिए जहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट हो, यानी कि स्टडी पर। ये इस बैंड का एंड है। और फिर तभी यहाँ से चली गई और जब सामान लेकर जा रही थी तो तब हैंजू बैंड वाले बॉम्ब का मजाक बना रहे होते हैं कि देखो कैसे अब इन लोगों को अपनी जगह पता चली है। कि तभी टायंग आया और बॉम्ब से पूछता है कि क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी। बॉम्ब कहती है कि नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारा एक ब्राइट फ्यूचर हो, तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, ना कि मेरी वजह से स्ट्रगल में फंस जाओ। और फिर तभी यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ डॉक्टर मिनचुल कॉल पर बॉम्ब को थैंक्स करते हैं इतनी जल्दी सब करने के लिए। फिर बोले कि अब बस हमेशा के लिए मेरे बेटे से दूर रहना। बॉम्ब उन्हें सॉरी करती है कि आपको फिर कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं कि थैंक गॉड तुम्हें समझ तो आया कि तुम्हारा मेरे बेटे की लाइफ में होना कितना बेकार था। फिर तभी कॉल कट कर देते हैं और घर की मेड से बोले कि कुछ सामान आने वाला है, इसलिए टायंग के रूम को एकदम क्लीन कर दो। और फिर अब हमें बॉम्ब दिखाई गई जो कि मोबाइल ठीक कराने आई है।
शॉप वाला बोला कि आपके इसमें कुछ फोटोज हैं, जिन्हें बॉम देखने लगी कि उन सभी ने साथ में कितनी अच्छी मेमोरीज बनाई थी, यानी कि वो सब कितने ज़्यादा खुश थे। मगर फिर कहती है कि कोई नहीं, आप इन सबको डिलीट कर दो। एक्चुअली अब बॉम अपना मन बना चुकी है कि वो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी देखने वाली नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो घर आकर उस ड्राइंग को भी हटा देती है जो कि उसने बैंड मेंबर्स की बनाई थी। फिर वॉशरूम में आकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगी कि आखिर सागे तुमने ऐसा क्यों करा, क्या मुझे सपने देखने का राइट नहीं है जो तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। तो वहीं दूसरी तरफ टायंग वापस अपने घर आ गया, जिसको देखकर डॉक्टर मिंचल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उसका वेलकम करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बॉम जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब पर थी कि तभी यहाँ वो अपना वाला सॉन्ग सुनती है, जो सुनकर उसके होश उड़ गए। यानी ये वही वाला सॉन्ग है जिसकी मेलोडी उसने बचपन से रेडी की हुई थी, जो सागे को भी पता है, यानी जो सागे अपने ड्रीम में सुनता था। वो किसी से सॉन्ग के बारे में पूछती है कि ये सॉन्ग कौन सा है, तो तब वो बताता है कि ये द क्राउन बैंड का न्यू सॉन्ग है जो कि आज ही रिलीज हुआ है। अच्छा है ना, क्योंकि ये बहुत स्पीड से वायरल हो रहा है। बॉम बस शॉक खड़ी रह जाती है इस बात को सुनकर, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी जा चुकी हो। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you. Whoa.